क्या किसानों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है? खाद के नए रेट्स को लेकर क्या सच में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं? खरीफ 2026 बुआई सिर पर है और हर किसान के मन में बस यही एक सवाल है, क्या इस साल यूरिया, डीएपी और एनपीके खरीदना हमारी जेब पर भारी पड़ेगा? सोशल मीडिया और बाजार में तरह तरह की रेट लिस्ट घूम रही है, जिससे किसानों में काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको 2026 की असली रेट लिस्ट की सच्चाई बताएंगे। हम आपको साफ साफ बताएंगे कि किस खाद का दाम कितना है, सरकार की तरफ से क्या राहत मिली है और सबसे ज़रूरी, आप इस महंगाई के दौर में भी अपनी लागत घटाकर हज़ारों रुपए कैसे बचा सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यानी खाद के नए रेट्स को समझते हैं। एक एक करके सभी ज़रूरी खादों की सरकारी और बाजार के रेट्स पर नज़र डालते हैं, ताकि कोई आपको गुमराह न कर सके। सबसे पहले बात करते हैं उस खाद की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और वो है यूरिया। यूरिया को लेकर अफवाहें बहुत हैं कि इसका दाम आसमान छू रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की भारी सब्सिडी की वजह से नीम कोटेड यूरिया की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। 45 किलो वाले यूरिया बैग का अधिकतम खुदरा मूल्य लगभग 242 से 268 के बीच है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई आपसे इससे ज़्यादा पैसे मांगता है तो वो गैर कानूनी है। आपको अंदाज़ा है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसी यूरिया की एक बैग की कीमत करीब 2500 से 3000, 3500 रुपये तक है, लेकिन भारत सरकार लगभग 2000 से ज़्यादा की सब्सिडी देकर इसे आप तक सिर्फ 250 रुपये से भी कम में पहुंचा रही है। तो यूरिया को लेकर चिंता मत कीजिए, दाम लगभग पहले जैसा ही है। अब बात करते हैं डीएपी का, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की। डीएपी को लेकर किसानों की चिंता जायज़ है, क्योंकि इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। खरीफ 2026 के लिए सब्सिडी के बाद 50 किलो डीएपी बैग का दाम बाजार में 1390 से 1450 के आसपास चल रहा है। कुछ साल पहले यह 1200 रुपये का था, लेकिन कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से यह महंगा हो गया है। हालांकि यहाँ भी सरकार सब्सिडी देकर ज़्यादातर बोझ खुद उठा रही है। चलिए अब जानते हैं एनपीके खादों के नए रेट्स के बारे में। एनपीके के अलग अलग ग्रेड के दाम भी बढ़े हैं, जिसका सीधा असर लागत पर दिखेगा। एनपीके 10-26-26 का 50 किलो का बैग अब लगभग 1500 रुपये का या उससे भी ज़्यादा का मिल सकता है। इसी तरह एनपीके 12:32:16 जो काफ़ी इस्तेमाल होता है, उसका रेट भी बढ़कर 1480 प्रति 50 किलो बैग के पार पहुंच गया है। और कॉम्प्लेक्स एनपीके यानी 20-20-00 का 50 किलो का बैग आपको लगभग 700 रुपये में मिल सकता है। अब बात एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश की है। इसका 50 किलो का बैग बाजार में लगभग 1790 से 2120 मिल रहा है। और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का 50 किलो का बैग आपको 350 से लेकर 450 के बीच मिलेगा, जो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यह थी पूरी रेट लिस्ट। साफ है कि यूरिया को छोड़कर बाकी खादों पर महंगाई का असर तो पड़ा ही है। तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों बढ़ रही है खाद की कीमतें। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यूरिया को छोड़कर बाकी खादें महंगी क्यों हो रही है। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। भारत फॉस्फेट और पोटाश के लिए काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है।
जब भी दुनिया में कहीं तनाव होता है, कहीं वार होता है, जैसे कि बड़े देशों के बीच लड़ाई या अलग अलग नीतियों में बदलाव, तो कच्चे माल की सप्लाई चेन बिगड़ जाती है और कीमतें तुरंत बढ़ जाती है। दूसरी वजह है कच्चे माल का महंगा होना। फास्फोरिक एसिड और अमोनिया जैसे केमिकल जो डीएपी और एनपीके बनाने में लगते हैं, वो पिछले कुछ समय में खुद काफ़ी महंगे हो गए हैं। तीसरी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपये का उतार चढ़ाव होना। हम ज़्यादातर कच्चा माल बाहर से खरीदते हैं जिसका पेमेंट डॉलर में होता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमें उसी सामान के लिए पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और इसका असर सीधे खाद की लागत पर पड़ता है। इन्हीं सब वजहों से सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और जब यह बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब आते हैं उस राहत की खबर पर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इन बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। खरीफ सीजन यानी 2026 के लिए सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटास खादों पर एक बड़ी सब्सिडी की मंजूरी दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कीमतों का ज़्यादातर बोझ सरकार खुद उठा रही है ताकि आप पर इसका असर कम से कम पड़े। आपको ये समझना होगा कि यह सब्सिडी सीधे आपके खाते में नहीं आती है। सरकार यह पैसा खाद बनाने वाली कंपनियों को देती है। इसी सब्सिडी की वजह से जो डीएपी का बैग असल में कहीं ज़्यादा महंगा होता है वो आपको 1450 के आसपास मिल जाता है। यानी हर बैग पर सरकार आपको अच्छी खासी बचत करवा रही है। इसके अलावा सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि देश में खरीफ सीजन के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए खाद की कमी या कालाबाजारी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और मैं वीडियो बनाया हूँ, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध के कारण ये डीएपी यूरिया का रेट बढ़ रहा है। ये भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। आईबॉल बटन है। किसान भाइयों, रेट और सब्सिडी की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कि आप अपने सूझबूझ से इस लागत को कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको 7 ऐसे दमदार तरीके बता रहा हूँ जिन्हें अपनाकर आप हर एकड़ पर अपनी खाद का खर्च काफ़ी कम कर सकते हैं। पहला तरीका है मिट्टी की जांच। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराएं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मिट्टी को क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर आप सिर्फ वही खाद डालेंगे जिसकी आपको आवश्यकता होगी, यानी आपकी मिट्टी को आवश्यकता होगी। फालतू का खाद पर पैसा बर्बाद नहीं होगा। दूसरा तरीका है नैनो यूरिया का उपयोग करना। यह एक नई टेक्नोलॉजी है। ऐसा दावा किया जाता है कि पारंपरिक यूरिया के एक कट्टे का काम नैनो यूरिया की एक 500 मिलीलीटर का बोतल कर रहा है। जहां यूरिया का 45 किलो का बैग 268 तक का है, वहीं नैनो यूरिया की 500 ml का बोतल 240 के आसपास मिलती है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पैसा बच सकता है बल्कि यह फसल को पोषण देने में ज़्यादा असरदार भी हो सकता है। अनुमान है कि इससे प्रति एकड़ कुछ 100 रुपये की बचत हो सकती है। तीसरा तरीका है फर्टिगेशन तकनीक अपनाएं। अगर आप ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिगेशन आपके लिए वरदान है। इसमें घुलनशील खादों को पानी में घोलकर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे खाद की बर्बादी ना के बराबर होती है और पारंपरिक तरीकों के मुकाबले 30 से 40% तक खाद की बचत हो सकती है। और चौथा तरीका है जैविक खादों का इस्तेमाल करना। सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर मत रहिए। अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ मिट्टी की जान लौटेगी बल्कि आपको रासायनिक खाद की ज़रूरत भी 20 से 30% तक कम पड़ जाएगी, जिससे सीधी बचत आपको होगा।
5वां तरीका, सही समय पर खरीदारी। ऐन मौके पर खाद खरीदने की गलती से बचें। सीजन शुरू होते ही अपनी ज़रूरत का अंदाज़ा लगाकर खाद खरीद ले। आखिरी समय में मांग बढ़ती है, दुकानदार अपना मनमानी करता है और नकली खाद का खतरा भी बढ़ जाता है। और छठा तरीका है, सही एनपीके ग्रेड चुनें। अलग अलग खादें खरीदने के बजाय अपनी फसल के हिसाब से सही एनपीके जैसे 12-32-16 या 10-26-26 चुनें। कई बार यह अलग अलग खाद खरीदने से सस्ता और ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। 7वां तरीका है, मल्चिंग की तकनीक। खेत में क्यारियों के बीच की खाली जगह को प्लास्टिक मल्च या पराली से ढक दे। इससे खरपतवार नहीं उगेगी जो आपकी खाद के पोषक तत्व चुराती है। साथ ही जमीन में नमी बनी रहती है और खाद का पूरा फायदा आपकी फसल को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज हमने खाद के नए रेट, उनके पीछे की वजहें और सरकारी राहत को करीब से समझा है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे या उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम जवाब देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।